कल्पना कीजिए एक ऐसे भविष्य की जहां मानवता की पहुंच सिर्फ हमारे नीले ग्रह तक ही सीमित नहीं है। एक ऐसा भविष्य जहां हम सिर्फ पृथ्वी से ही संसाधन नहीं निकालते, बल्कि सितारों के बीच बिखरी अनमोल संपदा को भी हासिल करते हैं। ये सिर्फ विज्ञान कथा नहीं, बल्कि एक हकीकत बनने की कगार पर खेड़ी ही महत्वाकांक्षी योजना है। ये खोज की हमारी सदियों पुरानी प्रवृत्ति का अगला अध्याय है, जो हमें धरती की सीमाओं से परे ले जाएगा। इतिहास गवाह है, जब भी किसी नई सीमा की खोज हुई है, वहां एक गोल्ड रश जरूर हुई है। चाहे वो 19वीं सदी में कैलिफोर्निया की सोने की खदानें हों या अफ्रीका के हीरे। लेकिन सोचिए, अगर अगली और सबसे बड़ी गोल्ड रश पृथ्वी पर नहीं, बल्कि हमारे सिर के ऊपर अनंत अंतरिक्ष में हो रही हो तो? ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें सोना चांदी तो है ही, पर असली खजाना है प्लैटिनम, कोबाल्ट और इरिडियम जैसे दुर्लभ खनिज, जो हमारी पूरी टेक्नोलॉजी को चलाते हैं। नमस्ते, मैं हूं आपका होस्ट, और इस रोमांचक सफर में मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। आज हम गहराई से जानेंगे स्पेस माइनिंग की दुनिया को। यह सिर्फ चट्टानें खोदना नहीं है, ये एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें एस्टेरॉयड्स को पहचानना, उन तक पहुंचना और फिर उनके गर्भ में छिपे खनिजों को निकालकर पृथ्वी पर वापस लाना शामिल है। हमारे सौर मंडल में लाखों एस्टेरॉयड्स घूम रहे हैं, और उनमें से कई तो खरबों डॉलर के रेयर मेटल्स से भरे हैं। उदाहरण के लिए साइची नाम का एक एस्टेरॉयड, जिसके बारे में माना जाता है कि वो लगभग पूरी तरह से लोहे, निकल और सोने जैसी कीमती धातुओं से बना है। इसकी कीमत पृथ्वी की पूरी अर्थव्यवस्था से भी कई गुना ज्यादा हो सकती है। और बात सिर्फ एस्टेरॉयड्स की नहीं है। हमारे चांद के ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ पानी का एक विशाल स्रोत है। इस पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़कर हम रॉकेट फ्यूल बना सकते हैं, जो अंतरिक्ष में ही एक गैस स्टेशन की तरह काम करेगा और मंगल और उससे भी आगे के मिशनों को संभव बनाएगा। स्पेस माइनिंग में हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदलने की क्षमता है। ये न केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक नया आकार दे सकती है, बल्कि पृथ्वी पर संसाधनों की बढ़ती कमी को भी हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। सोचिए, जब हमें अपने फोन, कंप्यूटर और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए जरूरी खनिज अंतरिक्ष से मिलने लगे, तो पृथ्वी पर खनन का दबाव कितना कम हो जाएगा। लेकिन ये रास्ता चुनौतियों से भरा है। तकनीकी बाधाएं, भारी लागत और अंतरिक्ष के मालिकाना हिकू जैसे कानूनी सवाल हमारे सामने खड़ी हैं। क्या हम इन चुनौतियों से पार पा सकेंगे? क्या स्पेस माइनिंग मानवता के लिए एक सुनहरा भविष्य लाएगी, या फिर यह अंतरिक्ष में भी देशों के बीच एक नई होड़ को जन्म देगी? हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे। हमारी आधुनिक दुनिया एक नाजुक नींव पर बनी है। पृथ्वी के सीमित संसाधन, हर स्मार्टफोन, हर इलेक्ट्रिक कार, हर एडवांस चिप के लिए हमें प्लैटिनम, कोबाल्ट और लिथियम जैसे रेयर अर्थ मेटल्स की जरूरत होती है। लेकिन ये धातुएं तेजी से खत्म हो रही हैं। जमीन पर इनकी माइनिंग महंगी, मुश्किल और पर्यावरण के लिए विनाशकारी है, जो देशों के बीच तनाव भी पैदा करती है। हम एक ऐसी दौड़ में हैं जहां मांग लगातार बढ़ रही है और सप्लाई घट रही है। हमारी हरित ऊर्जा की क्रांति और डिजिटल युग का भविष्य इन्हीं धातुओं पर टिका है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों से लेकर तेज तर्रार एआई चिप्स तक, सब कुछ इन दुर्लभ खनिजों पर निर्भर करता है। इनके बिना तकनीकी प्रगति की रफ्तार थम सकती है और हमारा सस्टेनेबल भविष्य का सपना अधूरा रह सकता है। लेकिन ऊपर अंतरिक्ष में एक असीम खजाना हमारा इंतजार कर रहा है। हमारे सौर मंडल में घूमते एस्टेरॉयड्स कीमती धातुओं से भरे पड़े हैं। नासा का मिशन एस्टेरॉयड 16 साइकी की ओर इसी संभावना का प्रतीक है। यह कोई साधारण चट्टान नहीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक प्राचीन ग्रह का धातु समृद्ध कोर है। इसमें मौजूद लोहा, निकल और सोने की अनुमानित कीमत 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर्स है, जो पृथ्वी की पूरी अर्थव्यवस्था से कई गुना ज्यादा है। अंतरिक्ष में माइनिंग पृथ्वी की खुदाई से बिल्कुल अलग होगी। यह एक हाईटेक रोबोटिक बैले होगा। कल्पना कीजिए, ऑटोनॉमस स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड्स पर सटीकता से उतरते हैं, शक्तिशाली लेजर सतह को काटते हैं, रोबोटिक हाथ टुकड़े इकट्ठा करते हैं और मैग्नेटिक स्कूप्स धातु के कणों को खींच लेते हैं। यह सब शून्य गुरुत्वाकर्षण में होता है, जहां हर हरकत को पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर से नियंत्रित किया जाता है। यह विज्ञान कथा नहीं, बल्कि आने वाले कल की हकीकत है। नासा का ओसाइरिस रेक्स मिशन सफलतापूर्वक एस्टेरॉयड बेन्नू से नमूने पृथ्वी पर वापस ला चुका है। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक जीत नहीं, बल्कि स्पेस माइनिंग की दिशा में एक अहम कदम है। इन नमूनों का विश्लेषण
हमें एस्टेरॉयड्स की संरचना और उनमें मौजूद कीमती खनिजों के बारे में बताएगा, जो भविष्य के माइनिंग मिशनों के लिए रोड मैप तैयार करेगा। यह दौड़ सिर्फ सरकारी एजेंसियों तक सीमित नहीं है। स्पेसएक्स के एलन मस्क जैसे उद्यमी स्पेस माइनिंग को अंतरिक्ष में मानवता के विस्तार के लिए जरूरी मानते हैं। उनका लक्ष्य है अंतरिक्ष में मिले संसाधनों से ही रॉकेट ईंधन और निर्माण सामग्री बनाना। इससे पृथ्वी से सामान ले जाने का भारी खर्च कम होगा और मंगल पर बस्तियां बसाना संभव हो सकेगा। सबसे करीबी लक्ष्य हमारा चांद है। इसके ध्रुवों पर जमी बर्फ एक रणनीतिक खजाना है। इस पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़कर रॉकेट ईंधन बनाया जा सकता है। यह चांद को सौर मंडल में गहरे मिशनों के लिए एक स्पेस गैस स्टेशन बना देगा, जिससे मंगल और उससे आगे की यात्राएं कहीं ज्यादा आसान और सस्ती हो जाएंगी। लेकिन इसके आर्थिक परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। कल्पना कीजिए साइची जैसा एक धातु समृद्ध एस्टेरॉयड। अगर हम उसका छोटा सा हिस्सा भी पृथ्वी पर ले आते हैं तो सोने और प्लैटिनम की बाजार में बाढ़ आ जाएगी। इससे कीमतें गिरेंगी और पृथ्वी की खनन आधारित अर्थव्यवस्थाएं रातों रात ढह सकती हैं। यह एक अभूतपूर्व आर्थिक झटका होगा। दूसरी ओर इसका एक बेहद सकारात्मक पहलू भी है। स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक कारों के लिए जरूरी दुर्लभ धातुएं पृथ्वी पर सीमित हैं। अंतरिक्ष से इनकी प्रचुर आपूर्ति इन टेक्नोलॉजी की लागत को नाटकीय रूप से कम कर सकती है। इससे उन्नत तकनीक हर किसी के लिए सुलभ होगी और स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था की ओर हमारे बदलाव को भी गति मिलेगी। स्पेस माइनिंग मानवता का सबसे बड़ा अवसर हो सकती है या फिर इतिहास की सबसे बड़ी गलती। क्या यह हमारे लिए समृद्धि का एक नया स्वर्ण युग खोलेगी या पृथ्वी से बाहर और भी बड़े संघर्षों को जन्म देगी? एक बात पक्की है, अगली गोल्ड रश पृथ्वी पर नहीं, सितारों में है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए।